हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर हम करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी। राम और श्याम एंटर कर रहे थे जॉइंट वेंचर में, जिसमें वो बाय और सेल कर रहे थे ओल्ड रेलवे मटेरियल्स को। प्रॉफिट और लॉस के बारे में ये था कि ये शेयर्ड उनमें इक्वली होना है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो परचेज हो रही थी वो आपकी 42,500 थी। इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में क्या था, दो कंडीशन थी। एक तो था कि आपकी ट्रांजैक्शन जो थी रिलेटेड जॉइंट वेंचर की, वो राम ने और श्याम दोनों ने की थी। तो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में जो जनरल एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ राम कर लिया था, और राम के रिगार्डिंग जो नेसेसरी जनरल अकाउंट्स थे, जिसमें हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया था, श्याम का अकाउंट बना लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है, और उससे रिलेटेड अकाउंट्स, यानी कि श्याम अपनी बुक्स में क्या क्या बनाएगा। एक तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाएगा, दूसरा बनाएगा वो आपका राम का अकाउंट। ठीक है, सो आइए स्टूडेंट जनरल एंट्रीज देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ श्याम। राम की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो एक बार हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जिससे आपको ध्यान हो जाए। ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड थी जॉइंट वेंचर से, सबसे पहले सेल थी जो राम ने की थी 20,000 रुपये की, और श्याम की थी 30,000 रुपये की, और 42,500 का उन्होंने मटेरियल परचेज़ किया था। जो एंट्री की थी हमने जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, क्या एंट्री की थी? सिंपल जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम श्याम की बुक्स में एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, क्योंकि ये कॉस्ट है मटेरियल की, ये पेड हुई थी राम के द्वारा जॉइंट वेंचर के लिए। ठीक है, फिर अब सेल्स क्या क्या थी? राम ने की थी 20,000 की, श्याम ने 30,000 की। राम ने पेड किए थे 300 कैरिज के, 500 कमीशन ऑन सेल्स और 200 थे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और फिर श्याम ने पेड किए थे 100 रुपीज़ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और 150 रुपये सन्ड्री एक्सपेंसेस के। और गुड्स की कॉस्ट थी 1,500 रुपये की, जिसमें 1,000 आपकी अनसोल्ड स्टॉक थी जो रिटेन की गई राम और श्याम के द्वारा। अब हमें रिक्वायर करना है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम, अज्यूमिंग फाइनल पेमेंट्स हैज़ बीन मेड। सो हम करेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट आपका फॉर्मेट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम में। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पेड किए गए राम के द्वारा जॉइंट वेंचर के लिए। ठीक है, सो बीइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पेड बाय राम, कितने के थे आपके? 42,500 के, यहाँ पर मेंशन। अब बिल्स पेबल के मतलब एक्सेप्टेंस हुआ बिल जो दिया गया था राम को, तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री बनेगी? राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का था? 30,000 यहाँ पर, 30,000 यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आएगी, एक डिस्काउंट मिला था बिल पर जो ट्रांसफर्ड होना था जॉइंट वेंचर के अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यानी कि बीइंग डिस्काउंट ऑन बिल ट्रांसफर्ड टू जॉइंट वेंचर, कितना था आपका? 240, 240। ठीक है, नेक्स्ट आई आपकी एंट्री। अब कुछ खर्चे थे जो आपके पे किए थे राम ने, तो क्या एंट्री आएगी आपकी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। क्या क्या खर्चे थे? कैरिज के थे आपके 300 रुपये, कमीशन थे आपके सेल्स पर 500 के, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे आपके 200 रुपये के। तो कितने हुए? 800 और 200, 1,000 रुपये, तो 1,000 यहाँ पर, 1,000 यहाँ पर। ठीक है, ये वाली एंट्री हुई। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी, कुछ एक्सपेंसेस थे जो पेड हुए थे जॉइंट वेंचर के लिए, तो क्या एंट्री आएगी? जो किए थे श्याम ने, तो श्याम अपना नाम मेंशन नहीं करेगा, सिंपली क्या करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें थे अब उसके 250 रुपये। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए थे उसने 100 रुपये, और सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए थे उसने 150 रुपये, तो कितने आए हैं उसके? 250 रुपये। क्लियर यहाँ पर?
फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी जो गुड्स सोल्ड हुई थी राम के द्वारा जॉइंट वेंचर पे, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड बाय राम फॉर जॉइंट वेंचर। तो बीइंग गुड्स सोल्ड बाय राम फॉर जॉइंट वेंचर, कितना आया आपका 20,000 रुपये की। अब ये गुड्स थे आपके जो सोल्ड किए थे आपके श्याम ने, यानी कि इसको हम मेंशन करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर जॉइंट वेंचर, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 30,000 रुपये की, ठीक है। सो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर जॉइंट वेंचर हो गया 30,000। अब नेक्स्ट एंट्री आती है कुछ अनसोल्ड स्टॉक रिटेन्ड हुए राम के द्वारा, तो क्या एंट्री आएगी राम्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि बीइंग अनसोल्ड स्टॉक रिटेन्ड बाय राम, तो बीइंग अनसोल्ड स्टॉक रिटेन्ड बाय राम, कितने थे आपके 1,500 रुपये के, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी, अब अनसोल्ड स्टॉक रिटेन किए थे श्याम ने, तो क्या एंट्री आएगी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसने किए थे 1,000 के, तो बीइंग अनसोल्ड स्टॉक रिटेन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे जो जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट आता है लॉस आता है, अगर प्रॉफिट आएगा तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा राम में और श्याम में और P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अगर लॉस आएगा तो वो भी ट्रांसफ़र होगा इक्वली P&L अकाउंट में और श्याम के अकाउंट में, ठीक है। ये रहा स्टूडेंट आपका जॉइंट वेंचर का अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। सबसे पहली एंट्री डेबिट साइड कर लेते हैं टू राम्स अकाउंट, यानी कि जो परचेज किए मटेरियल्स कितने के थे आपके 42,500 के। फिर टू राम्स अकाउंट यानी कि जो डिस्काउंट था बिल पर 240 रुपये का। फिर कुछ एक्सपेंसेस किए थे आपके राम ने, ठीक है। तो ये तो थे कुछ एक्सपेंसेस किए थे आपके श्याम ने, तो वो थे आपके 250 के। कुछ एक्सपेंसेस किए थे आपके राम ने जो थे आपके 1,000 रुपये के, जिसकी हमने एंट्री भी की है, ठीक है। इतना यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाई राम्स अकाउंट यानी कि सेल्स कितने की थी आपकी 20,000 रुपीज़ की सेल, ठीक है। फिर आपकी बाई कैश अकाउंट, ये भी हैं आपकी सेल्स, ये है आपकी 30,000 रुपये की। फिर आती हैं बाई राम्स अकाउंट यानी कि क्या है अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर, कितने का था 1,500 रुपये का, ये हमने मेंशन किया। फिर अनसोल्ड स्टॉक यानी कि स्टॉक टेकन ओवर कितना हुआ आपका 1,000 रुपये का, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, डेबिट का देखते हैं। क्रेडिट का टोटल आता है आपका 52,500 रुपये का, कितना आता है 52,500। डेबिट साइड का आता है कम, इसका डिफरेंस आता है आपका 8,510 रुपये का। तो इनको करेंगे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले टू P&L ट्रांसफ़र टू आपका P&L अकाउंट में जाएगा। अगर 8,510 का हाफ करा जाए 4,255 आए P&L में, श्याम के अकाउंट में भी आएंगे आपके 4,255, दोनों साइड का हो गया टोटल इक्वल 52,500, ठीक है। अब इसकी हम एंट्री करेंगे कि इसकी एंट्री क्या आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू राम्स अकाउंट, कितना 4,255, 4,255 कितना आया आपका टोटल 8,510, ठीक है, ये आई। फिर अब हम प्रिपेयर करेंगे राम का अकाउंट, जिससे आपका फाइनल पेमेंट किस तरीके से रिसीव हुआ राम से, ठीक है। तो राम का अकाउंट प्रिपेयर करेगा श्याम अपनी बुक्स में। ये रहा आपका राम का अकाउंट। सबसे पहले
डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। डेबिट साइड देख लेते हैं। टू बिल्स पेबल कितना आया, 30,000 रुपये। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि ये क्या हुई आपकी सेल्स हुई 20,000 रुपये की। अब टू जॉइंट वेंचर अकाउंट जो अनसोल्ड स्टॉक थे टेकन ओवर कितने थे आपके 1,500 रुपये। अब आते हैं बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि परचेज ऑफ मटेरियल्स कितना आया आपका 42,500, ठीक है। फिर आपका बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि डिस्काउंट है आपका बिल पर कितना है आपका 240 रुपये का। फिर आते हैं बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि एक्सपेंसेस कितने के हैं आपके 1,000 रुपये के, ये आए आपके 1,000 रुपये के। फिर आते हैं आपकी 1,000 रुपये की। फिर आते हैं आपकी बाय जॉइंट बाय बैंक अकाउंट यानी कि जो फाइनल सेटलमेंट है कितने का है 3। फिर आपका आया बाय जॉइंट वेंचर यानी कि आपका प्रॉफिट कितना है जॉइंट वेंचर पे आपका आया 4,255 का, 4,255। अब आता है स्टूडेंट आपका डेबिट साइड आया आपका 50 और 15 से 51,500, ठीक है। यानी कि आपका कितना आया, ये आई आपकी बैलेंसिंग फिगर। सो बाय बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट 3,505, दोनों साइड का कर दिया टोटल एक पर 51,500, ठीक है। तो अब इसकी हम एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट कितना 3,505 यानी कि बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव फ्रॉम राम, ठीक है। तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। थैंक यू सो मच।